वही घना जंगल और काली रात, आज चांद भी कहीं छुपा बैठा था। लेकिन तभी एक गाड़ी उस रास्ते से गुजर रही थी। वो गाड़ी देखने में मामूली नहीं लग रही थी और ना ही वो शख्स मामूली था। वो अपनी गाड़ी खुद ही ड्राइव करके जा रहा था। जैसे ही वो उस घने जंगल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक ही कोई उसकी गाड़ी के आगे आ गया। उस लड़के ने जल्दी से ब्रेक लगाए और सामने की तरफ देखने लगा। वक्त रहते उसने ब्रेक तो लगा दी थी, लेकिन शायद फिर भी उसकी गाड़ी से कोई टकरा ही गया। उसके बाद वो जल्दी से बाहर आया और उसके पास जाते हुए बोला, ओह हेलो, तुम ठीक? लेकिन इससे आगे वो बोल ही नहीं पाया, उसके शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। फिर अचानक ही उसने उससे अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि उस लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। एक झलक में ही उसे पता चल गया था कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। उसने अपने आसपास नजर डाली, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसे समझ नहीं आने लगा कि वो क्या करे, लेकिन बड़ी मुश्किल और हिम्मत कर उसने अपना कोट उतारा और उस लड़की के करीब गया और उसे बिना देखे ही उसने उस पर अपना कोट डाल दिया। उस लड़की के माथे पर चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था, इसलिए उसने उसकी सांसें चेक की और खुद से ही बोला, इसकी सांसें चल रही हैं, मुझे जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये जानते ही कि उस लड़की की सांसें चल रही है, उसने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लेटा दिया और खुद गाड़ी स्टार्ट कर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में रात होने की वजह से हॉस्पिटल में अभी ज्यादा लोग नहीं थे। उस लड़के ने जल्दी से गाड़ी रोकी और किसी को कॉल किया, हेलो तान्या, तुम हॉस्पिटल में ही हो ना? दूसरी तरफ से तान्या ने हाँ कहा तो वो लड़का गाड़ी से बाहर आया और उसने उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। तान्या उस लड़के की दोस्त है, इसलिए वो उसे जानता है। उसके अंदर जाते ही एक लड़की दौड़ते हुए आई, जिसे अभी इस लड़के ने कॉल किया था। वो उसके पास आते हुए बोली, अमृत, ये लड़की कौन है और इसकी हालत? डॉक्टर तान्या भी उस लड़की की हालत देख हैरान रह गई। तभी अमृत हड़बड़ाते हुए बोला, प्लीज अभी कोई सवाल नहीं, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन प्लीज पहले इसे एडमिट करो, इसकी हालत बहुत खराब है। ये अचानक पता नहीं कहाँ से मेरी गाड़ी के आगे आ गई। ये बोलते हुए भी अमृत ने एक बार भी उस लड़की की तरफ नहीं देखा था। तान्या ने भी उसकी बात मानी और उसे जल्दी से एडमिट करवाया। 15 मिनट बाद उस लड़की का अभी भी चेकअप चल रहा था। तभी डॉक्टर तान्या बाहर आई और अमृत से सवाल करते हुए बोली, अमृत, ये लड़की कौन है और तुम्हें कहाँ से मिली? तभी अमृत ने उसे सारी बात बताई और बोला, जिसने भी इसके साथ ये किया है, जंगल में उस वक्त जरूर वो लोग रहे होंगे, लेकिन मुझे इसे यहाँ लाना ज़्यादा जरूरी लगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। उसके बाद अमृत बोला, ठीक है तो मैं चलता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना, मुझे अभी घर जल्दी पहुँचना है। तान्या ने उसे हाँ कहा तो वो वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही तान्या बोली, पता नहीं ये लड़कियों पर जुल्म कब खत्म होगी। वो फिर से उस लड़की के पास चली गई। उसने देखा कि उस लड़की की इतनी ज्यादा बुरी हालत की गई थी, उसे देखकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। उसके पूरे शरीर पर लाल और नीले निशान थे, उसके होंठों के किनारे फटे हुए थे और गालों पर मारने के निशान। उस लड़की के शरीर में एक भी कपड़ा न होना ही दिल दहला रहा था, और उस लड़की के शरीर में पहले के भी कई घाव थे, जिनके निशान मिटे नहीं थे। उस लड़की की ट्रीटमेंट की जा रही थी। एक्सीडेंट होने की वजह से उसके सिर पर चोट आई थी, जिसके वजह से उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ था। डॉक्टर्स ने उसके माथे पर भी पट्टी बांधी और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि ये एक रेप केस था। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन एक गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी, जिससे अमृत बाहर आया और वो सीधे अंदर चला गया। सामने ही हॉल में उसकी मोम सरिता जी बैठी हुई थी। अमृत उनके पास गया और बोला, अमे कहाँ है मोम? वो चला तो नहीं गया ना? उसकी मोम मुस्कुराते हुए बोली, नहीं वो कहीं नहीं गया, अपने कमरे में तैयार हो रहा है। बस आता ही होगा, कुछ ही देर में निकलने वाला है, जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ। उद्धरण चिन्ह अमे, अमृत का भाई जो आज अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अब्रॉड जा रहा है।
अपनी मोम की बात सुन अमृत भी अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ ही देर में वो दोनों ही भाई नीचे हॉल में आए। अमे अपनी मोम से गले मिला और बोला, अब रोना बंद भी करो मोम। बस 2 साल की तो बात है और भाई भी तो आपके साथ रहेंगे ना। तभी अमृत बोला, वो मोम है हमारी, तुम उन्हें जितना मना करोगे वो उतना ही हमारी फिक्र में रोएगी, इसलिए तो मैं तुमसे जाने के लिए मना कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। तभी अमय बोला, भाई प्लीज अब आप शुरू मत हो जाना, मुझे लेट हो रहा है। तभी अमृत मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, चल मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक। उसके बाद वो तीनों ही घर से बाहर आ गए। अमृत ने अपनी मोम से कहा, मोम आप घर पर ही रहिए, मैं इसे एयरपोर्ट छोड़कर आता हूँ। उसकी बात सुन उसकी मोम ने अमय से कहा, अपना ख्याल रखना। उसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। 1 घंटे बाद अमृत और अमय दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। अमय अंदर चला गया तो अमृत भी अपनी गाड़ी में बैठ वापस घर जाने के लिए निकल गया। लेकिन उसे फिर उस लड़की का ख्याल आया। उसने डॉक्टर तान्या को कॉल किया और कहा, तान्या, अब वो लड़की कैसी है? उसे होश आया। उसे जवाब देते हुए तान्या बोली, अमृत इस लड़की की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने नहीं बल्कि कोई जानवर ही था जिसने एक मासूम सी लड़की के साथ ऐसा किया। इसकी बहुत ज्यादा ही कंडीशन खराब है। आखिर हैवान ने अपनी हैवानियत जो निकाली है इस पर। डॉक्टर तान्या की बातें सुन अमृत गुस्से से बोला, पता नहीं ऐसे हैवान लड़कियों को समझते क्या है। ये जो लड़कियों के साथ अपनी दरिंदगी दिखाते हैं ना, इनके साथ तो इससे भी बुरा करना चाहिए। अगर उस वक्त वो लोग मेरे हाथ लग जाते ना तो मैं उनकी जान अपने हाथ से लेता। तभी तान्या बोली, जान तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन ये लोग हमेशा बच निकलते हैं। आखिर इनके पास इतना पावर पैसा जो होता है। उसके बाद तान्या बोली, वैसे इसे अभी तक होश नहीं आया है, मैंने इंजेक्शन दी है, अब इसे सुबह ही होश आएगा। उसके बाद ही हम इसकी फैमिली को ढूंढ पाएंगे और उन्हें बता पाएंगे। और हाँ, मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अमृत बोला, ये अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा किया। इतना कहकर अमृत ने कॉल कट कर दी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आखिर ये रेप आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। ना जाने एक दिन में कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है और ना जाने कितने ही परिवार बदनामी के डर से खुदकुशी कर लेते हैं। आगे जारी है। कौन है ये लड़की और क्या अमृत और तान्या उसके परिवार का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए बदकिरदार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।